अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एक हमारी जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है सेरल कंपनी लिमिटेड। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस कंपनी का बिज़नेस कैसा चल रहा है और क्या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा कंपनी के बारे में मालूमात अगर हम लें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कंपनी 1965 में एस्टेब्लिश हुई थी। और पहले ये एक फॉरेन कंपनी जो है इसको चला रही थी। उसके बाद 1993 में आईबीएल ग्रुप ने इसको टेक ओवर कर लिया। आईबीएल से बनता है इंटरनेशनल ब्रांड्स लिमिटेड। और आईबीएल ग्रुप के पास और भी कुछ कंपनीज हैं, लेकिन उसका जो मेजर बिजनेस है वो यही है। और आईबीएल ग्रुप जो है वो पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा था। उसके बाद ये कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बिजनेस से मुंसलिक है। और 56.6% इसके जो शेयर हैं वो आईबीएल लिमिटेड के पास हैं। और तकरीबन लगभग 20% जो शेयर हैं वो जनरल पब्लिक के पास हैं। और जो टोटल शेयर्स इस कंपनी के हैं वो हैं 240 मिलियन। कंपनी के दो प्लांट हैं, एक प्लांट कराची में है और एक लाहौर में है। अच्छा, अगर हम कंपनी के एसेट्स की बात करें, जो कि ये मैंने जो अभी क्वार्टरली रिपोर्ट है उसका एक आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। तो कंपनी के एसेट्स में आपको एक जो वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि पिछले मतलब आज से कोई तकरीबन 6-7 महीने पहले 30 जून की जो रिपोर्ट है उसमें जो कंपनी के टोटल एसेट्स थे वो थे 25 अरब रुपए। ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है 25.3। और अब बढ़ के वो एसेट्स हो गए हैं 40.6 अरब रुपए। और इस फर्क में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जो है पहले कंपनी की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी वो थी 1.6 अरब रुपए, जो कि अब बढ़ के हो गई हैं 17.4 अरब रुपए। तो इस तरह जो है कंपनी के एसेट्स में तकरीबन लगभग 15 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। अच्छा, अब इस एसेट्स के बढ़ाने में जो कंपनी को जो मेन फ़र्क पड़ा है वो ये है कि अगर हम इसकी लाइबिलिटीज़ देखें तो आप देखें कि कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ थी वो 8.5 अरब रुपए थी 30 जून तक, और जो अब बढ़कर हो चुकी हैं तकरीबन 23.5 अरब रुपए, या 23 अरब कह लें आप, 23.1। और इसमें जो सबसे बड़ा फ़र्क है, कंपनी के जो लॉन्ग टर्म लोन्स थे वो थे 31 करोड़ 60 लाख 30 जून तक, और अब वो बढ़कर हो गए 10 अरब 70 करोड़। अब इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन तकरीबन 10 अरब रुपए का जो है वो लॉन्ग टर्म लोन लेके किया गया है। और अगर हम इक्विटी की बात करें तो 16.8 अरब से कंपनी की इक्विटी जो है वो 17.4 अरब हो चुकी है। आगे चल के हम देखेंगे कि आखिर इस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इसमें मेन क्या चीज़ कंपनी ने एडअप की है। तो अच्छा दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें जो है कंपनी की जो मेन इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी सब्सिडरीज हैं। सब्सिडरी उसकी एक ऐसी कंपनी होती है जो उस कंपनी के एक नीचे छोटी कंपनी होती है जिसका सारा कंट्रोल जो है बड़ी कंपनी के पास होता है, लेकिन वो एक अपना अलहदा बिजनेस रन कर रही होती है। अच्छा जी, अब सबसे पहले अगर हम सेरल की सब्सिडरीज में जाएं तो सबसे इसकी जो अहम सब्सिडरी है वो है आईबीएल हेल्थ केयर लिमिटेड। आईबीएल हेल्थ केयर लिमिटेड जो है इसकी जो टोटल वैल्यू सेरल कंपनी अपनी बुक में लगाती है वो है 1.3 अरब। सेरल के पास 74% शेयर हैं आईबीएल हेल्थ केयर के। और बुक वैल्यू जो है उसकी, बल्कि मार्केट वैल्यू जो है आईबीएल हेल्थ केयर की, क्योंकि आईबीएल हेल्थ केयर खुद एक हमारी स्टॉक मार्केट में ट्रेड होती है, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू थी 30 सितंबर को वो थी 85 रुपीज़। अभी ये बढ़ के हो गई है 111 रुपये आज की डेट में। तो अगर आप सीरियल में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 74% जो है ओनरशिप आईबीएल हेल्थ केयर की भी ऑटोमेटिकली मिल रही होगी।
अच्छा जी, दूसरी दोस्तों कंपनी की सेरल की एक सब्सिडरी थी सेरल फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी जो है टोटल कंपनी जो है वैल्यू लगा रही है तकरीबन 4 लाख रुपए। अच्छा, अब ये तो बहुत थोड़ी वैल्यू है एक्चुअली। जो है कंपनी ने जो इसकी इन्वेस्टमेंट की थी वो थी 40,000 शेयर थे 10 रुपए के, मतलब कि तकरीबन आप कह लें 400 इंटू 10, तो ये तकरीबन बन जाएगा तकरीबन वही 4 लाख ही बनते हैं। तो अब आप देखें कि इसकी जो बुक वैल्यू है वो निल है, ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि जो सीरल फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही। मतलब ये है कि ये कंपनी डूब चुकी है। अलबत्ता वो उसकी बुक में वो शो कर रहे हैं, लेकिन उसकी आप देखें कि ब्रेकअप वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सीरल फार्मास्यूटिकल्स को अपने इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस खाते से निकाल लेते हैं। उसके बाद अगली सब्सिडरी आ जाती है दोस्तों सीरल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। सीरल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के जो है सीरल के पास 12.5 मिलियन मतलब 1 करोड़ 25 लाख शेयर्स हैं 10 रुपए का ईच, मतलब कुछ तकरीबन 12 करोड़ 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है कंपनी ने। अब इसका भी वही हाल है जी, ये 12 करोड़ 50 लाख रुपए भी इसके डूब चुके हैं, क्योंकि जो ब्रेकअप वैल्यू है सीरल लेबोरेटरीज की वो है 29 पैसा। मतलब वो जो 10 रुपए का शेयर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उसकी इस वक्त जो वैल्यू है, क्योंकि ये दोनों कंपनी स्टॉक मार्केट में नहीं है, तो हमारे पास इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है। जो डाटा मैं आपको इस वक्त शो कर रहा हूँ इसके अलावा हमारे पास कोई सोर्स नहीं है इनकी मजीद इंफॉर्मेशन लेने का। तो 60 पैसे थी 30 जून को और अब हो गई है 29 पैसे, तो ये भी आप इसको ज़ीरो ही समझें। मतलब ये दोनों कंपनीज इस वक्त हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर हैं। तो खैर इतने में कोई इतनी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, 4 लाख रुपए की ये इन्वेस्टमेंट थी जो इनकी डूब गई है, और तकरीबन 12.5 करोड़ की ये थी। थोड़ी ज़्यादा, 12 करोड़ अच्छे खासे अमाउंट है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये वाला प्रोजेक्ट इनका कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद अगली जो कंपनी है इनकी वो है सेरल बायो साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड। उसके इनके पास 10 लाख शेयर हैं ₹10 ईच। तो ये जो टोटल इसकी वैल्यू बनती है वो तकरीबन बनती है 1 करोड़ रुपया जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था सेरल, और ये 100% इन्हीं के पास 10,000। और इसकी जो अगर आप अब जो ब्रेकअप वैल्यू है वो 30 जून को थी ₹62 और अब हो गई है ₹71। तो इसका मतलब है कि इस सेरल बायोसाइंसेस की इस वक्त जो ब्रेकअप वैल्यू है वो तकरीबन बनती है 7 करोड़ 13 लाख रुपए। तो दोस्तों इस तरह इसमें इनको तकरीबन 7 गुना प्रॉफिट हो रहा है। ये इनकी जो कंपनी है अच्छा बिजनेस कर रही है और इनको प्रॉफिट दे रही है। उसके बाद दोस्तों एक और कंपनी है IBL आइडेंटिटी प्राइवेट लिमिटेड। इसके ये भी इनकी कंप्लीट इन्हीं की है। इसमें 95 लाख शेयर थे 10 रुपए के, तकरीबन ये 9 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी और इसकी भी ब्रेकअप वैल्यू है ज़ीरो। और इसमें इन्होंने जो है वो भी क्या कहते हैं इसको अपने अकाउंट में भी इसको डिस्काउंट पे शो किया। देखें आधी कीमत कर दी है। अगर आप 9.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर अभी ये 4 करोड़ 98 लाख रुपया दिखा रहे हैं अपनी बुक्स में, तो ये खुद भी इन्होंने इम्पेयरमेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया है। और ये ज़ीरो की वैल्यू है, तो अल्टीमेटली ये अगर ये कंपनी ना चली तो ये इम्पेयरमेंट ज़ीरो हो जाएगी। तो ये भी तकरीबन 10 करोड़ रुपए इनके डूब चुके हैं। उसके बाद दोस्तों अगली कंपनी इनकी जो है वो है IBL फ्यूचर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। उसके इनके पास जो है 2 करोड़ शेयर हैं 20 मिलियन 10 रुपए की, मतलब 20 करोड़ रुपए की ये इन्वेस्टमेंट है। और 20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पे जो ब्रेकअप वैल्यू है वो इस वक्त ₹9.96 चल रही है। अब ये तकरीबन अभी बराबर में है। अभी इस कंपनी का बिजनेस जो है आगे आने वाले सालों में पता चलेगा कि कैसा चलता है, इनको आगे फ़ायदा देती है या नुकसान देती है। लेकिन अब बात करूंगा मैं उस कंपनी की जिस पे अभी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, जो 15 अरब रुपया बनता है तकरीबन, जो आपकी एसेट्स में आपको शो हो रहा था जो इंक्रीज हुआ है वो ये 15 अरब रुपए है, जो कि अभी इन्होंने एक कंपनी खरीदी है जिसका नाम है OBS पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। और OBS पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों,
OBS पाकिस्तान के दोस्तों इनके पास 325 मिलियन शेयर्स हैं और ये अभी इन्होंने 15 अरब 80 करोड़ में ये कंपनी खरीदी है और इस कंपनी को खरीदने के लिए इन्होंने 10 अरब का बैंक से लोन लिया है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो है 25 रुपये और ये एक काफ़ी बड़ी कंपनी है डेफिनेटली दोस्तों। इसमें एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि OBS पाकिस्तान लिमिटेड के पास AGP लिमिटेड के मेजॉरिटी शेयर्स हैं। तो जब आप अब इसका मतलब यह है कि सेरेल के पास IBL हेल्थ केयर के साथ साथ AGP लिमिटेड भी आ गई क्योंकि OBS पाकिस्तान लिमिटेड को इन्होंने बाय कर लिया। तो ये वो मेन इन्वेस्टमेंट है दोस्तों जिसकी वजह से कंपनी के एसेट्स में इजाफा हुआ है। अगर हम कंपनी के सेल्स को देखें तो आप ये देखें 2009 से 2020 का आपको सेल्स डाटा में जो है शो कर रहा हूँ, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि 2009 में तकरीबन 3 अरब रुपए के सेल्स थे और अभी 2020 में 20 अरब के हो गए। तो ये ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है और ग्रोथ हो रही है सेल्स में। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो 2009 से 2020 में 2009 में नेट प्रॉफिट था 21 करोड़ 70 लाख रुपए, जो कि 2018 में बढ़ के 2 अरब 71 करोड़ हो गया और फिर अभी तकरीबन 2.5 अरब का 2020 में प्रॉफिट हुआ। पिछले कुछ सालों में प्रॉफिट जो है ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सका। उसकी मेन वजह दोस्तों ये है कि जो इनका जो मेन रॉ मटेरियल है वो उसमें काफ़ी सारा जो पोर्शन है वो बाहर से इंपोर्ट होता है, तो कंपनी को डॉलर्स में पे करना पड़ता है। तो जब हमारा रुपया डीवैल्यू होता है तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो इसकी वजह से जो है आपको ये नज़र आ रहा है कि प्रॉफिट्स में इंक्रीज नहीं हो, लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है कि क्योंकि रुपया स्टेबल हो गया तो होपफुली आने वाले सालों में प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज आने की तवक्को है। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि कंपनीज ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं ये अपनी मर्जी से जो है अपने प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ा सकते, इनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट इनको पहले परमिशन देती है, उसके बाद फिर ये अपनी जो है इसका एक प्रॉपर जो है सिस्टम बना हुआ है और वो सिस्टम जो है जो हमारी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इनको अलाउ करती है, तो उसके बाद ये प्राइसेस बढ़ाते हैं। तो इसकी वजह से अगर इनके मार्जिन थोड़े श्रिंक हों तो वो इनको बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन मार्जिन इनके बहुत हेल्दी हैं दोस्तों। मतलब बहुत सारे बिजनेसेस से इनके जो मार्जिन हैं तकरीबन अगर ऑपरेटिंग इनका एक बहुत बड़ा जो खर्चा होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और वो सारे एक्सपेंसेस निकाल के भी तकरीबन इनको 20 से 25% जो है प्रॉफिट हो रहा होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। अच्छा दोस्तों, अगर मैं पे आउट की बात करूं तो पिछले 6 सालों का डाटा देखें कि कंपनी जो है उसने अब काफ़ी बोनस शेयर्स की शक्ल में काफ़ी हेल्दी पे आउट दिया है। वैसे डिविडेंड तो इतना नहीं है, 2015 में 2 रुपये, 2016 में 5 रुपये, 2017 में 10 रुपये, फिर 2018 में 5 रुपये और 19-20 में 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया। लेकिन साथ जो है बोनस शेयर्स आप देखें 15 में 20%, फिर 16 में 24%, 2017 में 30%, 2018 में 15%। तो बोनस शेयर्स कंपनी जो है इससे पहले भी पिछले सालों का डाटा भी अगर आप देखें तो बोनस शेयर्स काफ़ी कंपनी जो है हेल्दी बोनस शेयर्स देती रही है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स को काफ़ी हेल्दी प्रॉफिट्स हुए हैं। अच्छा दोस्तों, अगर अभी एंड पे मैं बात करूं कि जो कंपनी ने 10 अरब का तो लोन लिया था, उसके अलावा जो बाकी पैसे कंपनी ने जो उसको OBS पाकिस्तान को परचेज करने के लिए जमा किए हैं वो है 13% राइट इशू किया 170 रुपये पे। तो तकरीबन ये अमाउंट जो है तकरीबन 4.5 अरब रुपये बनती है और बाकी जो है कुछ इनके अपने जो इंटरनल रिसोर्सेज थे उनको यूज़ करके इन्होंने जो है OBS पाकिस्तान को टेक ओवर किया है। इसका जो मेन इसके बिजनेस का जो एडवांटेज है दोस्तों वो है इनके हाई मार्जिन्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज के। और एक और चीज़ जो है, क्योंकि दवाइयाँ तो दोस्तों सब ने यूज़ करनी है, जिस तरह रोटी खानी है उस तरह दवाइयाँ भी, जब तक इंसान जिंदा है तो दवाइयाँ बिकती रहेंगी। और उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, 2050 तक हो सकता है हमारी आबादी 50 करोड़ से के करीब पहुँच जाए। तो जब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो डेफिनेटली दवाइयों की सेल भी ग्रो करेगी। तो इस वजह से लॉन्ग टर्म में ये है कि इसका प्रॉफिट मार्जिन को देखते हुए ये एक हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने की पोजीशन में रह सकती है। जो मेन रिस्क है वो ये है कि अगर हमारा रुपया डीवैल्यू हुआ तो डेफिनेटली उसका इसके अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आता है और जो है प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आती है। 2021 में जो अभी इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर की जो अर्निंग शो की है वो तकरीबन 2.5 रुपये पर शेयर थी दोस्तों। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि होपफुली 10 रुपये के आसपास ये अर्निंग शो करेगी इस साल की। और अगर लेकिन उसमें एक चीज़ आप ये ज़रूर जहन में रखें कि अभी इन्होंने OBS पाकिस्तान को परचेज़ किया, तो आने वाले सालों में OBS पाकिस्तान का बिजनेस भी इनके पास आ जाएगा और उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कंपनी के बुक्स में शो होगी। तो अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी हो तो ये चीज़ जहन में रखें कि फ्यूचर में
जो है, एक तो आईबीएल हेल्थ केयर और एजीपी लिमिटेड, ओबीएस पाकिस्तान लिमिटेड और सेरल बायोसाइंसेस। ये 4 कंपनियां हैं सेरल कंपनी के अपने बिजनेस के अलावा, जो सेरल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने में या उसको बढ़ाने में एक कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए दोस्तों, इस वक्त जो अगर 10 रुपये का है और इसकी जो प्राइस है मार्केट में इस वक्त जो फ्राइडे को क्लोजिंग थी वो 257 रुपये थी। तो 257 रुपये के हिसाब से दोस्तों इस वक्त जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो 25 टाइम्स ये ट्रेड हो रही है अपने मल्टीपल से। लेकिन आने वाले सालों में अगर प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हुआ दोस्तों, तो डेफिनेटली ये मल्टीपल पर नीचे आ जाएगा। और इतना हाई मल्टीपल होने की वजह ही यही है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लग रहा है कि कंपनी फ्यूचर में हाई मार्जिन्स लेगी, ज़्यादा प्रॉफिट शो करेगी और शेयर होल्डर्स को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसमें मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि अगर मार्केट नीचे आती है या कोई करेक्शन होती है, 10% 15% करेक्शन लेती है मार्केट, तो उस वक्त आप फिर इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उस वक्त ये एक बहुत अच्छी कंपनी है जो कि अगर मार्केट जब नीचे आती है तो सारी कंपनीज ही ऑलमोस्ट नीचे आ रही होती हैं, तो उसमें अगर ये शेयर आपको थोड़ा सस्ता मिल जाता है तो उस वक्त आपको ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसको एक्यूमुलेट करने की, और उस वक्त आपको एक ये रियल प्रॉफिट देगी इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और अगर अभी आप इसको बाय करना चाहते हैं तो अभी भी आप इसको, इसके ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए आपका डिसीजन होगा। आपको अगर ये अट्रैक्टिव लगती है तो आप बाय कर सकते हैं दोस्तों। और ये सारा दोस्तों आज का मेरा ओपिनियन था इसके बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।